बोलती पोथी में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं राज कॉमिक्स की एक बहुत ही क्लासिक कहानी की दुनिया में, जिसका नाम है रोमन हत्यारा। सोचिए जरा, क्या होगा जब हजारों साल पुराना कोई राज आज के जमाने में एक भयानक आतंक बनकर लौट आए। आइए पता लगाते हैं। जरा इस जबरदस्त कवर आर्ट को देखिए। एक पुराना रोमन सैनिक और वो एक विशाल हाथी को बस एक मुक्के से रोक रहा है। आखिर ये है कौन? इसकी इतनी जबरदस्त ताकत का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा हीरो सुपर कमांडो ध्रुव इसका सामना करेगा तो करेगा कैसे? चलिए इस रोमांचक कहानी के पन्नों को पलटते हैं। तो हमारी कहानी की जड़ें आज में नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास में दबी हुई हैं। देखिए, एक किंवदंती है कि जब सिकंदर और पोरस का वो भयानक युद्ध हो रहा था और पोरस के बड़े बड़े हाथी तबाही मचा रहे थे, तब अचानक एक रहस्यमयी रोमन सैनिक सामने आया। उसने एक जादुई हेलमेट पहना हुआ था जो उसे उसकी रानी से तोहफे में मिला था। और भाई, उस हेलमेट ने उसे इतनी ताकत दी कि उसने अकेले ही पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। अब सीधा आते हैं आज के जमाने में। हजारों साल बाद 4 खोजकर्ता तिवारी, श्रीवास्तव, खान और डिसूजा सिंधु घाटी के खंडरों में उसी चमत्कारी हेलमेट को खोज निकालते हैं। इरादा तो इनका नेक था कि इसे कुंदनपुर म्यूजियम में रखा जाए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने इतिहास के साथ साथ एक बहुत बड़े खतरे को भी जगा दिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये जो अतीत की धरोहर है आज के लिए एक भयानक आतंक बन जाती है। देखिए, हेलमेट के मिलते ही इंसान का लालच जाग गया। श्रीवास्तव ने धोखे से तिवारी की हत्या कर दी ताकि उस बेशकीमती हेलमेट पर वो अकेला कब्जा कर सके। यहीं पर दोस्ती और ईमानदारी सब एक झटके में खत्म हो जाता है। कहानी में एक और मोड़ आता है। हेलमेट म्यूजियम पहुंच तो जाता है, पर उसी रात एक रहस्यमयी साया रोमन सैनिक के भेस में उसे चुरा लेता है। अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से वो गार्ड्स को पलक झपकते ही ढेर कर देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर शहर में आतंक का असली खेल शुरू होता है। रोमन हत्यारा पहली बार सबके सामने आता है और अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता है कि देखकर सब हैरान रह जाते हैं। एक तेज रफ्तार कार को वो सिर्फ एक मुक्के से खिलौने की तरह रोक देता है। उसकी क्रूरता की तो कोई हद ही नहीं है। वो बेचारे ड्राइवर को कार से बाहर खींचकर बेरहमी से मारता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना। इस हत्यारे का आतंक यही नहीं रुकता, वो एक हाई सिक्योरिटी एयरफील्ड में भी घुस जाता है और वहां के गार्ड्स को भी बड़ी आसानी से ढेर कर देता है। उसकी शक्ति कितनी भयानक है, इसका अंदाजा तो तब होता है जब उसे रोकने आए 2-2 लड़ाकू विमानों को वो हवा में उछलकर ही तबाह कर देता है। ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये तो एक असली सुपर विलन है। तो जब पूरे शहर में डर का माहौल है और पुलिस भी बेबस नजर आ रही है, तब इस गुत्थी को सुलझाने और शहर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही नाम सामने आता है। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो सुपर कमांडो ध्रुव की। उसे काम सौंपा गया है उस खोज दल के आखिरी बचे सदस्य डिसूजा की हिफाजत का, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हत्यारे का अगला निशाना वही है। लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे सोचता है। वो उनके सेफ हाउस पर ही हमला कर देता है। ये पहली बार है जब ध्रुव का सामना रोमन हत्यारे की इतनी जबरदस्त ताकत से होता है, और उसे भी समझ आ जाता है कि यह मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। ध्रुव, जिसे हम उसकी फुर्ती और तेज दिमाग के लिए जानते हैं, वो पहली बार ऐसी ब्रूट फोर्स के सामने संघर्ष करता है। हत्यारा न सिर्फ उसे आसानी से निहत्था कर देता है, बल्कि पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है। और ये लड़ाई हमारे हीरो के लिए एक बहुत बड़ी हार पर खत्म होती है। ध्रुव बेहोश पड़ा है और रोमन हत्यारा अजय लग रहा है। तो क्या अब शहर को कोई नहीं बचा सकता? लेकिन ध्रुव हार मानने वालों में से नहीं है। अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का भी होगा। होश में आने के बाद ध्रुव हार नहीं मानता। वो अपनी जांच शुरू करता है और उसे एक बहुत अहम गवाह मिलता है। ये गवाह एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि उसे तो रोमन हत्यारा बनकर ध्रुव पर हमला करने के लिए फंसाया गया था। इस जानकारी के मिलते ही ध्रुव सारी कड़ियों को जोड़ता है और डिसूजा के सामने असली मास्टरमाइंड का नाम लेता है श्रीवास्तव। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है?
और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली विलन श्रीवास्तव या खान नहीं बल्कि खुद डिसूजा है। जी हाँ, उसी ने श्रीवास्तव और खान को फंसाया और मरवा दिया ताकि वो अकेले ही उस हेलमेट का मालिक बन सके। ध्रुव को गुमराह करने की ये की पूरी साजिश उसी की थी। अब सच सामने आ चुका है तो मंच तैयार है हीरो और असली विलन के बीच आखिरी फाइनल मुकाबले के लिए। आखिरी लड़ाई एक मोटर बोट पर शुरू होती है। रोमन हत्यारे के रूप में डिसूजा एक बार फिर ध्रुव पर भारी पड़ता है। हेलमेट की बेहिसाब शक्ति के सामने ध्रुव फिर से कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन ध्रुव सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक स्ट्रेटेजिस्ट है। वो डिसूजा की ताकत से नहीं बल्कि उसकी कमजोरी से लड़ता है, जो कि वो हेलमेट है। एक तेज और सटीक हमले से वो डिसूजा के सिर से हेलमेट को गिरा देता है और जैसे ही हेलमेट हटता है डिसूजा की सारी शक्ति गायब हो जाती है। वो एक आम इंसान बन जाता है जिसे ध्रुव बड़ी आसानी से हरा देता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। ध्रुव ने ये साबित कर दिया कि एक अच्छी रणनीति और तेज दिमाग किसी भी सुपर पावर से कहीं ज्यादा बड़ा हथियार है। सुपर कमांडो ध्रुव की ऐसी ही और कॉमिक्स के लिए बने रहिएगा। कृपया बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।